Hello. Good afternoon, students. Good afternoon, everyone. Hope you can hear me. The student, join as possible as soon. In previous lecture, we have studied civics, chapter 1. So now we are going to start our second chapter of geography, which is maths. Second chapter, map. Okay, I'm giving you few minutes so that everyone can join. Till then, tell me, can anyone hear me properly? My voice is audible to everyone? Just raise your hand. Okay, is it audible, right? Audible to everyone now? Okay. So let me start with our second chapter, maps. Everyone knows मैप क्या होता है. एक्चुअली हम सब आजकल कहीं पे भी जाना हो जो हमारे लिए अननोन जगह होती है तो हम सीधा क्या बोलते हैं कि कोई नहीं, लोकेशन भेज दो, हम गूगल मैप के थ्रू पहुंच जाएंगे. गूगल मैप बेसिकली हम कहीं पे भी जाने के लिए हमारे लिए नीडेड होता है मैप. आपने कहीं ना कहीं ग्लोब देखा होगा, किसी भी जगह पे ऐसे टेबल पे रखा हुआ ग्लोब तो हर किसी ने देखा होता है. तो ये ग्लोब जो है, मैप है, ये सारे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बीच डिफरेंस क्या है मैप और ग्लोब के बीच, हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग क्या होता है, मैप के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि स्केल है, कन्वेंशनल सिम्बॉल्स है, डायरेक्शंस है, उस स्केल के थ्रू हम डिस्टेंस कैसे मेज़र कर सकते हैं, मैप जो है उसके थ्रू हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज़ है. फिर हम देखेंगे स्केच क्या होता है, प्लान क्या होता है, मैप स्केच और प्लान के बीच डिफरेंस क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोब से स्टार्ट करते हैं. ग्लोब बेसिकली क्या होता है कि अर्थ का हमारी अर्थ स्फेरिकल है, राइट. सो हम ग्लोब भी उसी तरह अर्थ को ग्लोब में रिप्रेजेंट करते हैं. सो बेसिकली अर्थ स्फेरिकल अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ग्लोब. सो अगर हम एक दूसरे तरीके से कहना चाहे तो ग्लोब है वो अर्थ का एक स्मॉल स्केल पे बनाया गया मॉडल है. जैसे क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग से बनने से पहले उसका क्या बनाते हैं, एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं कि हाँ हम इस तरीके की ये बिल्डिंग बनाने वाले हैं. आपको वो 3D स्ट्रक्चर में वो मॉडल दिखाया जाता है. बिल्कुल वैसे ही जो अर्थ है उसका एक मॉडल अगर हम देखें तो वो क्या है, ग्लोब है, जिसमें हम ओशियन हो या फिर कॉन्टिनेंट्स हो, इसकी प्रिसाइज मतलब साइज़ जो है वो हम ग्लोब में एग्जैक्ट साइज़ देख सकते हैं. ऑन अ रेडियो स्केल मतलब एक छोटी स्केल पे हम वो देख सकते हैं. ये आपको ग्लोब का पिक्चर दिया गया है. जितना ग्लोब बड़ा होगा उतनी ज़्यादा अच्छी डिटेल्स आप उसमें शो कर सकते हैं, पर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है. आजकल छोटे छोटे ग्लोब भी आने लगे जिसको आप कैरी इजीली कर सकते हो, पर वो इतने मतलब हम डिटेल में उस पर नहीं देख सकते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज़ ग्लोब? We use a globe to represent the spherical earth. In other words, the globe is a model of the earth on a small scale. As I told you,
जो ग्लोब है वो स्मॉल स्केल में मॉडल है अर्थ का बनाया गया। द शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन आर क्वाइट प्रिसाइज ऑन अ ग्लोब। ग्लोब पे जो कॉन्टिनेंट है, ओशन है, उनका साइज कैसा होता है? प्रिसाइज, यानी कि एग्जैक्ट साइज हम देख सकते हैं। द साइजेज आर शोज ऑन अ रिड्यूस स्केल, पर छोटे स्केल में उसे दिखाया जाता है। अब देखो यहाँ पे इंडिया है, उसका परफेक्ट साइज आप देख सकते हो कि इस तरीके का साइज है, बट द थिंग इज वो छोटे पैमाने में, मतलब छोटे स्केल पे बनाया गया है। इंडियन ओशन देख सकते हैं, काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स भी दिखाई देते हैं इसमें आपको एज in a globe. So, but the dislike small towns or village of a country cannot be shown on a globe. मतलब अगर हम ग्लोब में अपना जो स्ट्रीट है, अपना सिटी है, टाउन है, छोटे टाउन, वो सब नहीं मेंशन कर सकते, क्योंकि उसमें छोटे स्केल पे अगर दिखाने जाएंगे तो सब कुछ स्मॉल स्मॉल हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो डिटेल में आप उसमें नहीं देख सकते, उसके लिए आपको मैप में जाना पड़ेगा। सो लार्जर जो ग्लोब शो मोर डिटेल्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल दैम। जितना बड़ा ग्लोब होगा उतनी ज़्यादा डिटेल हम दिखा सकते हैं, क्योंकि स्केल कैसी हो जाएगी? बड़ी। एक्चुअल में ये स्केल क्या है वो भी हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। देर आर पॉकेट ग्लोब्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड व्हेन रिक्वायर्ड। और ऐसे पॉकेट ग्लोब्स भी है जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, पर वो क्या होगी? ज़्यादा स्मॉल स्केल पे होगी। अब देखते हैं मैप्स। अर्थ की जो सरफेस है पूरा उसको मतलब पूरा अर्थ का जो मैप है उसको हमने क्या स्फेरिकल मॉडल बनाया ग्लोब में, पर मैप यानी कि उसको फ्लैट सरफेस पे दिखाते हैं हम। अर्थ पूरी अर्थ का हो या फिर कोई उसका छोटा पार्ट हो। सो बेसिकली अर्थ होल और पार्ट ऑफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ पेपर। पेपर पे जब वो रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड मैप। सो बेसिकली व्हाट इज मैप? द अर्थ सरफेस आइदर अ होल और अ पार्ट ऑफ इट, या तो पूरा और या तो उसका थोड़ा पार्ट, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ पेपर। पेपर पे हमसे दिखाते। सच रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड मैप। ऐसी रिप्रेजेंट क्यों क्या बोलते हैं? मैप। अब आप सोचो, आपने कई बार ये सुना होगा कि वर्ल्ड मैप आता है, इंडिया का मैप आता है, गुजरात का मैप आता है, सूरत का मैप आता है। आप कहीं भी स्टेशनरी पे जाओगे तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, पर ग्लोब क्या होता है? पूरे वर्ल्ड का, पूरी अर्थ का ही होता है, आपको सिर्फ इंडिया का ग्लोब नहीं मिलेगा। ओके, सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस कि जो ग्लोब है वो पूरे वर्ल्ड का है, जबकि मैप है वो पूरे अर्थ या फिर उसका छोटा पार्ट भी हो सकता है ऑन द शीट ऑफ पेपर। ये जो लार्ज मैप है उसको हम रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। सो और अलग अलग कॉन्टिनेंट के भी मिल सकते हैं, या फिर ये जो मैप है उन सब का एक कंबाइन करके एक बुक बनती है, जैसे आप एटलास जिसे बोलते हो, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट के मैप होते हैं, वर्ल्ड मैप होता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज मैप दिखाई दिए जाते हैं, और उसमें उसका फिज़िकल मैप भी दिखाते हैं, तो कुछ थेमेटिकल मैप दिखाते हैं। तो ये पूरी बुक भी बना सकते हैं मैप की, उसको बोलते हैं एटलास। एटलास जो है यूजुअली ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। ऑब्वियस है, क्योंकि एटलास में हर एक छोटे छोटे पार्ट का मैप दिया गया है और आपको इजीली उसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो बेसिकली द सेकंड डिफरेंस इज मैप कैन मोर इन्फॉर्मेशन देन ग्लोब, एंड द थर्ड वन इज आप मैप को इजीली कैरी कर सकते हो ग्लोब की जगह पे। ग्लोब आप इजीली हैंडल या कैरी नहीं कर पाते, जबकि मैप को आप रोल और फोल्ड भी कर सकते हो। The Earth's surface, either whole or a part of it, can be represented on a paper. Such representation is called map. To make a detailed map, we can use a large sheet of paper. हमें डिटेल मैप बनाने के लिए थोड़ा बड़ा पेपर शीट यूज़ करना होगा। This large map can then be folded or rolled. और इसी लार्ज मैप को हम या तो फोल्ड कर सकते हैं या फिर रोल कर सकते हैं। ऑल्सो डिटेल ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एक्सेट्रा कैन बी पुट टुगेदर टू मेक अ बुक ऑफ मैप्स। और एक साथ इसे मतलब किसी एक कंट्री का हो, अलग अलग कॉन्टिनेंट का हो, पूरे वर्ल्ड का हो, उसकी अलग अलग डिटेल बताने के लिए अलग अलग मैप को एक बुक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटलास। The map in an atlas will usually contains more information than a large globe. एक बड़े ग्लोब से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एटलास बुक में कवर करते हैं। Thus, map can have more
एंड आर ईजियर टू हैंडल देन ग्लोब्स। और इसीलिए जो मैप है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं देन ग्लोब, और साथ ही साथ मैप को कैरी करना ईजी है ग्लोब की जगह पे। ओके, सिंस ऑन मैप द कर्व फेसिस, बट द प्रॉब्लम क्या है, जो मैप है उस पर कर्व फेसिस भी हम क्या करना पड़ता है, फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करना पड़ता है। तो और जबकि हमारी अर्थ क्या है, राउंड शेप पे है, तो जो भी एग्जिट साइज है वो चेंज हो जाती है। ओके, कैन यू हियर मी? आप सब सुन पा रहे हो ना? आवाज़ कट तो नहीं हो रही है ना? Everyone can hear me properly? Just raise your hand so that I can carry on. Just raise your hand. Okay, everyone can listen me ना? ओके, चलो। जो मैप है वो मैंने आपको जैसे बताया कि वो क्या होता है कि सरफेस, कर्व सरफेस को हम फ्लैट पेपर शीट तो हमारी फ्लैट सरफेस होती, उसी पे ड्रॉ करते हैं, तो तभी प्रॉब्लम आती है। राउंड जो शेप है वो थोड़ा खींच जाएगा, लंबा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ज़्यादा डिस्टोर्ट होगा, यानी कि हम एग्जैक्ट साइज जो है वो नहीं देख सकते। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्टोर्शन कहाँ पे आता है? पोल पे, क्योंकि पोल क्या है, पॉइंट है, और जब हम उसे मैप पे ड्रॉ करने जाएंगे तो वो क्या होगी, स्ट्रेच होकर लाइन हो जाएगी। और उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते, देखो ये जितना मैप ज़्यादा ओपन मैक्सिमम डिस्टोर्शन होगा, और जितना मैप कम फोल्ड होगा उतना मिनिमम डिस्टोर्शन होगा। अब उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो। अपना एक बॉल लेना और एक पेपर की शीट लेना, और उस बॉल के ऊपर पेपर को कवर करने की कोशिश करना, पर पूरा पेपर उसको आप कवर नहीं कर पाओगे। तो और साथ ही साथ क्या होगी, क्रीजीज होगी, यानी उसके ऊपर थोड़ी बहुत क्रीजीज होगी। सो अगर जब आप उस क्रीजीज को अलग करने जाओगे, तो आप जब उसे ओपन करोगे तो ये क्रीजीज, यानी कि आपको डिस्टोर्शन देखने को मिलेगा कि आप प्रॉपर राउंड को एकदम प्रॉपर शेप में नहीं देख सकते। और सबसे ज़्यादा क्या होगा, दोनों एंड पॉइंट पे सबसे ज़्यादा क्रीजेस दोनों एंड पॉइंट पे ही होगी, यानी कि आपके जो पोल साइज है, अगर मैप में उसको कंपेयर करें आप अर्थ के साथ, तो उसमें पोल साइज पे सबसे ज़्यादा क्रीजेस दिखाई देंगी, यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्टोर्शन कहाँ पे, वहीं पे दिखाई देगा। और यही आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ए बी जो लाइन है और सी डी लाइन है वो क्या होगी, हमारी पोल वाली लाइन, तो वहाँ पे ज़्यादा क्रीजेस होगी और वहाँ पे मैक्सिमम डिस्टोर्शन होगा। और बीच का जो मिडल पार्ट है वो प्रॉपर हम कवर कर सकते हैं, तो उसको जो है वहाँ पे कम डिस्टोर्शन होगा। ओके, तो मिडल पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, डिस्टोर्शन की हमारे पोल साइड पे। तो यही यहाँ पे दिया गया है। सिन ऑन मैप द कर्व सरफेस, तो ये भी एक डिफरेंस ही हुआ। ओके, कि मैप में जो है वो हम एग्जैक्ट साइज, कॉन्टिनेंट हो या फिर पोल हो, उसकी एग्जैक्ट साइज नहीं देख सकते, हमें वो विथ डिस्टोर्शन देखने को मिलेगी, जबकि ग्लोब में हमें वो प्रॉपर साइज, एग्जैक्ट साइज प्रिसाइजली हमें देखने को मिलेंगे। सिंस ऑन मैप द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ फ्लैट सरफेस, अ प्रॉब्लम अराइज, और वहीं पे ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। राउंड शेप कैन नॉट बी फ्लैटेंड कम्प्लीटली, राउंड शेप जो है उसको पूरा फ्लैट सरफेस पे हम कंप्लीट नहीं ड्रॉ कर सकते। सो व्हेन वी ट्राई टू शो पार्ट ऑफ द होल पार्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस, द शेप एंड साइज आर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन गेट डिस्टोर्टेड। और डिस्टोर्टेड यानी कि खराब हो जाना, प्रॉपर ना दिखना, उससे थोड़ा अलग दिखना, वो होता है डिस्टोर्टेड। और जब भी हम ऐसे पूरे वर्ड को फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तब ओशियन और कॉन्टिनेंट की साइज क्या होगी, डिस्टोर्टेड होगी। द मैक्सिमम डिस्टोर्शन इज सीन इन द रीजन अराउंड द पोल, सबसे ज़्यादा कहाँ पे डिस्टोर्शन देखने को मिलेगा, पोल को। वो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। Okay, you can understand the better with the help of simple experiment. Take a piece of paper and wrap it over a globe or a ball. किसी बॉल या ग्लोब पे उसे रैप कीजिए। You will see that it is impossible to cover the globe with a piece of paper without making fold. Fold किए बिना आप उसको पूरा कवर तो नहीं कर पाओगे। So और क्रीजेज इन द पेपर, और पेपर पे क्रीजेज तो होगी ही। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ फोल्ड एट द पोल्स, यानी कि आपकी अपर और डाउन साइड पे ज़्यादा क्रीज होगी और फोल्ड भी वहीं पे ज़्यादा होगी।
When the paper is unwrapped, the point N and S open out to become the straight line AB and CD. आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ओपन होगा ये फिगर तो ए बी और जो सी डी वाली लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ऊपर वाला एन और एस पोल, और ये बीच में जो है वो मिडिल वाला पार्ट है. ओके द पार्ट विद द लीस्ट नंबर ऑफ क्रीजेस opens out into the straight line. जो मिडल पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन आर टी के रूप में होगी. सो द लाइन्स ए बी सी डी एंड आर टी ऑल आर इन इक्वल इन लेंथ. सारी लेंथ कैसे होगी, इक्वल होगी, क्योंकि हमने पेपर तो एक ही लिया था. सो नाउ डू यू सी हाउ द पोल्स विच आर जस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब आर स्ट्रेट इन अ मैप. जबकि जो पोल है वो ग्लोब में कैसे है, पॉइंट है, पर अगर हम फ्लैट सरफेस में देखने जाए तो वो क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, बिकम इक्वल टू द मिडल पोर्शन ऑफ द ग्लोब. और ग्लोब के मिडिल पॉइंट जितना हो गया, जबकि क्या वो पॉसिबल है रियलिटी में, नो ना. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम. सो दस शेप्स नियर द पोल्स ऑफ द अर्थ हैव मैक्सिमम डिस्टोर्शन व्हेन प्रेजेंटेड ऑन अ मैप. और जब भी मैप पे उसे दिखाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा डिस्टोर्शन कहाँ पे होगा, दोनों पोल साइड पे. ओके These days, maps with minimum amount of distortion at the poles are being made. और ऐसे मैप भी आज बनाए गए हैं जिसमें पोल में सबसे मिनिमम डिस्टोर्शन होता हो. मैप्स आर ऑफ वेरियस काइंड, सम ऑफ दिस आर डिस्क्राइब बिलो. और काफ़ी अलग अलग टाइप के मैप भी होते हैं. अब देखते हैं कौन से. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल मैप. अब नेम ही सजेस्ट करता है कि फिजिकल मैप. फिजिकल मैप यानी कि क्या होगा, उसमें नेचुरल फीचर्स जो होंगे वो दिखाई देंगे, जैसे कि अर्थ की सरफेस है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ये सब जिस मैप में दिखाई देने लगेगा वो कौन सा होगा, फिजिकल मैप. आप एटलास में देख सकते हो कि जिस भी मैप में आपको ये सब दिखाई देगा, जैसे कि माउंटेन है, वहाँ का लैंडफॉर्म कौन सा है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ये सब जो भी नेचुरल फीचर्स दिखाई देंगे वो कौन सा होगा, फिजिकल मैप. सेकेंड वन इज़ पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप जो है वो कंट्रीज़ की बाउंड्री दिखाते हैं या फिर लोकेशन ऑफ सिटी, टाउन, ये सब दिखाते हैं आपको. जब भी मैप सिखाया जाता है तो आपको 2 टाइप के मैप लाने के लिए बोला जाता है कि आपको कौन से उसमें पॉइंट मेंशन करने हैं, उस हिसाब से आपको पॉलिटिकल मैप लाना होता है या फिर फिजिकल मैप. सो जब भी आपको अंदर की स्टेट की या फिर कंट्री की, सिटी की जब भी बाउंड्री दिखाई दी जाती है तो वो कौन सा मैप हो जाता है, पॉलिटिकल मैप. अब देखते हैं थेमेटिकल मैप. जो थेमेटिक मैप होता है उसमें क्या दिखाई देता है कि जैसे कि कहीं पे भी मिनरल्स हो, इंडस्ट्रीज़ दिखानी है आपको. अगर ये बोला है कि आपको जो भी शुगर कैन की जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो दिखानी है, तो आपको क्या थेमेटिक मैप बोलते हैं उसको, जिसमें सॉइल के टाइप, फॉरेस्ट एरिया दिखाने हैं, कितने एरिया में फॉरेस्ट कवर है. तो इस काइंड की कोई भी टिपिकल थीम या टॉपिक के ऊपर हो. जैसे कि कोई आपको ये बताए कि आपका कोई चैप्टर है कि इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया, तो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे आपको दिखाया गया है, जैसे कि स्टील है वो जमशेदपुर में है, झारखंड में, तो आपको वो दिखाना है. या फिर कोई भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज़ है, तो वो वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, जैसे कि गुजरात में अगर हम देखें तो वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है. और ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ. तो इस तरीके की हार्डवेयर की इंडस्ट्रीज़ है तो हैदराबाद में इस्टेब्लिश्ड है. तो आपको ये सब जब मेंशन करना होगा तो वो क्या हो गया, पर्टिकुलर थीम और टॉपिक हो गया कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए ही टॉपिक है, तो वो क्या हो गया, थेमेटिक मैप हो गया. तो बेसिकली हम 3 टाइप ऑफ मैप, फिजिकल, पॉलिटिकल और थेमेटिक. तो फिजिकल में क्या होगा, नेचुरल फीचर्स, पॉलिटिकल में बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट और टाउन्स, एंड थेमेटिक में पर्टिकुलर थीम और टॉपिक लिया जाएगा जिसमें मिनरल्स है, इंडस्ट्रीज़ है, इन सबको दिखाया जाएगा. तो ये हो गया अलग अलग टाइप के मैप. अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग. पहले तो मैप मेकिंग जो है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी. जो ये साइंस है, साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. उसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं. जो पहले के मैप मेकर्स थे वो क्या सोचते थे कि अर्थ है ना वो फ्लैट सरफेस है. अब उसका एग्जांपल ले तो बेबीलियंस जो है, बेबीलियन एक जगह है, उसका एक कंट्री है बेबीलियन, उसका नाम है बेबीलियन.
और जैसे इंडिया के इंडियंस है वैसे बेबीलियन के बेबीलियंस है। तो वो क्या सोचते थे कि अर्थ है वो फ्लैट है, डिस्क टाइप के शेप की है। तो उन्होंने उस तरीके से पूरे वर्ल्ड का मैप बनाया। और पूरे वर्ल्ड में टॉलेमी इजिप्ट का एक जियोग्राफर था, उन्होंने ये पहली बार अर्थ को एज ए स्फीयर रिप्रेजेंट किया इन मैप। ओके, सो इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कार्टोग्राफी भी बोला जाता है। तो उन्होंने वही जो पहले इंसान थे जिन्होंने मैप में नॉर्थ लाइन मार्क की थी। नॉर्थ लाइन क्या होती है कि जब भी आप कोई मैप देखते हो तो आपको नीचे एक एरो करके एन दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस तरीके से एरो किया गया होगा और एन लिखा गया होगा। ओके, तो ऐसे कई बार मैप में इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये जो है, ये नोटेशन है, वो है नॉर्थ लाइन। ओके, तो वो सबसे पहले मार्क करने वाले थे टॉलेमी। ये जो नॉर्थ लाइन है वो क्या इंडिकेट करती है कि उसके थ्रू आपको पता चलता है कि मैप जो दिखाया गया है वो वहाँ पे कौन सी डायरेक्शन, आप इसमें भी देख सकते हैं। आप देखो, ये जो है एक टाउन का में प्लान दिखाया गया है। प्लान आप कई बार पता है, कई बार आपको जब भी घर खरीदना होता है या फिर कहीं पे भी फ्लैट खरीदना होता है तो आपको एक ब्रोशर दिया जाता है जिसमें प्लान दिखाया जाता है, घर का प्लान। तो वो कुछ इस तरीके से, ये एक सिटी का प्लान है जिसमें आप यहाँ पे कॉर्नर पे देख सकते हैं नॉर्थ लाइन। इससे हमें पता चलता है कि ये जो डायरेक्शन है ऊपर वाली वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। ये जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। तो नीचे जो है वो कौन सी होगी, साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। हम एक डायरेक्शन मिलने की वजह से ये पता कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है। सो नॉर्थ लाइन इज बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर मैप के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ लाइन। और ये सबसे पहले किसने मार्क की थी, टॉलेमी, इजिप्टियन जियोग्राफर। इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कार्टोग्राफी। एंशियंट टाइम में अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज़ किए जाते थे मैप बनाने के लिए। जैसे कि जो बेबीलियंस थे वो क्ले यूज़ करते थे, तो इजिप्टियन मेटल प्लेट का यूज़ करते थे, वो लोग मेटल प्लेट पे मैप बनाते थे। तो एस्किमोस थे, वो एनिमल स्किन का यूज़ करते थे मैप बनाने के लिए। ये जो मैप है वो काफ़ी एक्यूरेट नहीं हुआ करते थे क्योंकि काफ़ी सारी लैंड उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी। और पीपल जो इसने अलग अलग ट्रैवलिंग जब स्टार्ट किया, वोएजेस जब स्टार्ट हुए, तब जाके ये मैप जो है वो इम्प्रूव हुए, क्वालिटी ऑफ मैप इम्प्रूव हुई। और आज तो बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही अच्छे मैप बनाए गए। मॉडर्न मैप जो है वो काफ़ी, और जनरली वो पेपर और प्लास्टिक में बनाए जाते हैं और अब तो कंप्यूटर में भी स्टोर होने लगे। आपका गूगल मैप बेस्ट एग्जाम्पल है उसका। और काफ़ी एक्यूरेट भी है कि आपको पर्टिकुलर एग्जैक्ट पोजीशन दिखाई देती जाती है विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसकी हेल्प से आपको एग्जैक्ट पोजीशन भी मैप के थ्रू मिल जाती है। ये सारी जो पॉसिबिलिटी हुई है वो किसकी वजह से हुई है, तो सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स इमेज है या फिर प्लेन के थ्रू या ड्रोन के थ्रू जो भी पिक्चर लिए जाते हैं उस जगह के, उसके थ्रू डिटेल मैप हम बना सकते हैं और कंप्यूटर में भी उसे स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर, सैटेलाइट, ये सब की वजह से आज हम एक्यूरेट और काफ़ी अच्छे मैप यूज़ कर पा रहे हैं। सो हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग, द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। जो कार्टोग्राफी को बनाने का जो साइंस है उसे बोलते हैं, मैप को बनाने का जो साइंस है उसे कार्टोग्राफी बोलते हैं। एंशिएंट मैप मेकर्स assured many shapes of earth. For example, the Babylonians thought the earth is flat and disc shaped. जो बेबीलियंस है वो ये सोचते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट और डिस्क शेप है। एंड देन ड्रू द मैप ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन दिस। उसी हिसाब से उन्होंने अर्थ का जो मैप उसी तरह बनाया था। इट वॉज टॉलेमी, अ जियोग्राफर लिविंग इन इजिप्ट, who first represented the earth as a sphere. He is considered the father of cartography. He was also the first to mark the north line on a map. उन्होंने ही सबसे पहला अर्थ का स्फीयर वाला मैप बनाया था और साथ ही अर्थ को स्फीयर में रिप्रेजेंट किया था और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कार्टोग्राफी भी बोला जाता है। उन्होंने वही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मैप में नॉर्थ लाइन मार्क की थी। इन एंशिएंट टाइम डिफरेंट मटेरियल वर यूज्ड टू मेक मैप्स, द बेबीलियंस एंड द क्ले टैबलेट्स। बेबीलियन जो है वो क्ले
का यूज़ करते थे, इजिप्टियन यूज मेटल प्लेट्स, इजिप्टियन मेटल प्लेट का यूज़ करते थे, एंड द एस्किमोज यूज्ड एनिमल स्किन टू मेक मैप्स। एस्किमोज जो थे वो मैप एनिमल स्किन का यूज़ करते थे मैप को बनाने के लिए। दीज मैप्स वर नॉट वेरी एक्यूरेट, काफ़ी एक्यूरेट नहीं हुआ करते थे, एज आई टोल्ड यू बिफोर, but as a new lands were discovered, land and as a people started traveling to distant land, the quality of map improved। जैसे नई नई लैंड डिस्कवर्ड होती गई और जो मेन है वो अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग स्टार्ट की, तो इसी तरह मैप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती गई। मॉडर्न मैप्स आर आइदर प्रिंटेड on a material such as paper or a plastic, they are stored in a computers। मॉडर्न जो मैप है वो प्लास्टिक और पेपर में बनाए जाते हैं और जो कंप्यूटर में स्टोर भी किए जाते हैं। मॉडर्न मैप आर मोर एक्यूरेट दैन द ओल्ड वंस। जो पुराने मैप थे उससे काफ़ी एक्यूरेट है। इमेज फ्रॉम सैटेलाइट एंड एरोप्लेन्स आर यूज टू मेक डिटेल्ड मैप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सैटेलाइट से जो भी इमेज ली जाती है वो काफ़ी हेल्पफुल है, इसी वजह से हम नए मैप बना रहे हैं। सो नेविगेशन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा जीपीएस है उसको बोलते हैं नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन यानी कि डायरेक्शन के थ्रू कहीं पे भी जाना, दैट इज़ नेविगेशन सिस्टम जो है उसके थ्रू, वो जो सैटेलाइट के थ्रू जनरेट की जाती है ये नेविगेशन सिस्टम, और उसी के थ्रू हमें मैप जो गूगल मैप या फिर ग्लोब है वो हम देख पाते हैं। सो ये जो हम जनरली यूज़ करते हैं जीपीएस, ये जो है वो नासा की यानी कि अमेरिका की नेविगेशन। ओके अब इम्पोर्टेंट फीचर, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? सब सुन पा रहे हो ना मुझे? जस्ट से रेज योर हैंड so that I can carry on. Okay, I hope almost you can hear me. Okay. और बीच में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बाद में टाइम दूंगी जब आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। अब उससे पहले हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैप। जो मैप है उसके कुछ फीचर्स यानी कि हर किसी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, करेक्ट? जस्ट लाइक फीचर, जैसे कि हम कभी भी नया फ़ोन ख़रीदना हो तो क्या सबसे पहले क्या बोलते हैं या फिर क्या कुछ ना कुछ सर्च करते हैं कि उस फ़ोन के फ़ीचर क्या है, यानी कि उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, दैट इज़ फीचर हम सबको ज़रूरी होता है। तो अब मैप पढ़ रहे हैं तो मैप के भी फीचर जानना ज़रूरी है कि उसमें क्या क्या होता है, जिसके थ्रू हम मैप को ज़्यादा जान सके, लर्न कर सके। मैप लर्निंग बेसिकली हम वो सीख रहे थे। एवरी मैप इज़ प्रोवाइडेड विद सम एड्स और टूल्स टू हेल्प यू रीड इट। और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको एवरी मैप में प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू आप उस मैप को रीड कर सके, लर्न कर सके। सो देयर इज़ अ स्केल, अ वर्टिकल लाइन मार्क्ड एन एट द टॉप एंड सम रिक्वायर्ड सिम्बॉल्स। these are essential feature of मैप। तो बेसिकली ये तीन जो है वो मेन एसेंशियल चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ स्केल, सेकेंड वन मैं आपको स्टार्टिंग से यूज़ कर रही हूँ ये वर्ड स्केल की, जो अर्थ को स्मॉल स्केल पे रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ ग्लोब। तो ये स्केल क्या होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। द सेकेंड वन इज़ वर्टिकल लाइन एन, मैंने जो आपको बताई ना नॉर्थ लाइन, वो वर्टिकल लाइन एन। एंड द थर्ड वन इज़ सम रिक्वायर्ड सिम्बॉल, कुछ सिम्बॉल्स है जो भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि इसमें देखिए पार्क के लिए कुछ अलग अलग सिम्बॉल दिखाए गए। तो आप कई बार मैप में क्लास में देखेंगे तो अलग अलग चीज़ों के लिए सिम्बॉल ड्रॉ किए जाते हैं, जैसे कि रिवर को ड्रॉ करने के लिए अलग सिम्बॉल डिनोट किया जाता है, कोई भी प्लेस डिनोट करना है तो आप एक वहाँ पे कोई सिम्बॉल डिनोट करके फिर नीचे बॉक्स बनाते हैं। सो दैट सिम्बॉल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर एंड ऑफ मैप, एसेंशियल फीचर ऑफ मैप। सो यू विल नाउ लर्न हाउ दे हेल्प यू टू रीड मैप्स। अब हम देखेंगे कि ये हमें कैसे हेल्प करते हैं मैप को रीड करने के लिए। फर्स्ट वन इज स्केल। अब जब भी स्केल देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट है, पूरा पार्ट, पूरा वर्ल्ड दिखाया जाता है। और उसमें स्मॉल शीट ऑफ पेपर में कैसे किया जाता है, तो क्या किया जाता है कि जो डिस्टेंस है उसको एक स्केल लिया जाता है, जैसे कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उसको 1 सेंटीमीटर में हम डिनोट कर देंगे। तो बेसिकली आपको 10,000 किलोमीटर करना है तो
उसी हिसाब से आपको सेट करना होता है। 4000 किलोमीटर हो या 5000 किलोमीटर हो, जितना भी डिस्टेंस हो, आप बेसिकली उस हिसाब से 100 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर कर दिया, ओके, तो 500 किलोमीटर का 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका पूरा 500 किलोमीटर तक का जो भी डिस्टेंस और एरिया होगा वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर के अंदर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो ये होती है एक स्किल। So if you look through your atlas, you will see map of countries, continent, and even of the world. Thus, very large areas are shown in on a small sheet of paper. Do you know how this is done? It is done by making a small distance on a paper represent a large distance on the ground. जैसे मैंने आपको बोला ना कि 100 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो उसको रिप्रेजेंट करती है। So, for example, let us consider two places which are 100 kilometers apart. We say that 1 centimeter on the map stands for 50 kilometers on the ground. These two places would be 2 centimeters apart on the map. This relation of 1 centimeter on the map representing 50 kilometers on the ground is the scale of the map. Different map are used different scale. So, ये स्केल है। मैं आपको एक काम करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में वापस उसे एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में स्केल क्या है, उसको बेसिक क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बेसिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में यही देखेंगे कि ये स्केल क्या होती है। स्केल की हेल्प से आप 2 जगह के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हो, ये मैं सिखाऊंगी। फिर स्केल एंड साइज़ ऑफ मैप, कि स्केल जो है वो मैप की साइज़ को कैसे अफेक्ट करती है, कि उसकी मतलब जितनी बड़ी स्केल होगी उतना बड़ा आपका मैप होगा। अब जिस हिसाब से स्केल लेंगे उसी हिसाब के आपकी मैप की साइज़ उसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो सब हम देखेंगे। फिर देखेंगे डायरेक्शन, मैंने आपको जो नोट लाइन बताई ना उसके बारे में देखेंगे। और इस डायरेक्शन की हेल्प से आप कोई भी मैप में प्लेस कैसे फाइंड कर सकते हो वो दिखाऊंगी मैं आपको। और फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, किस तरीके से आप एक जगह एक पॉइंट के से दूसरे पॉइंट कैसे डायरेक्शन की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दैट इज़ कन्वेंशनल सिंबल, जिसे हम कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं, वो मैप में किस तरीके से हेल्पफुल है, वो कैसे मैप की फीचर्स है। और स्केच क्या होता है, मैप से कैसे डिफ़र करता है। प्लान क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हम घर का एक प्लान बनाते हैं, दैट काइंड ऑफ प्लान, उसका डिफरेंस, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये आपको एक दिया गया है प्लान भी, स्केच भी। और फिर देखिए कि मैप, स्केच और प्लान, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये सब हम देखेंगे। सो बेसिकली हमें इस चैप्टर में यही देखना है। तो आज हमने देखा, मैं आपको एक बार ब्रीफली रिवाइज कर देती हूँ, देन मैं आपको थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करूँगी अगर आपको कोई क्वेरी है तो। आज हमने देखा कि बेसिकली ग्लोब क्या होता है, कि जो अर्थ का एक स्मॉल स्फेरिकल मॉडल जिसे बोलते हैं ऑन अ स्मॉल स्केल, उसे बोलते हैं ग्लोब। और ग्लोब और मैप जो है उसके बारे में देखा कि मैप जो है वो अर्थ को एक पेपर शीट में, पूरा अर्थ हो या फिर उसका छोटा सा पार्ट हो, उसको पेपर शीट में रिप्रेजेंट करना, जिसे बोलते हैं मैप। और मैप है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करता है ग्लोब के अगेंस्ट। दूसरा, मैप को हम फोल्ड और रोल कर सकते हैं और इजीली सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डिटेल में दिखा सकते हैं, जबकि ग्लोब में वो पॉसिबल नहीं है। तीसरा, हमने ये देखा कि जो ग्लोब है वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना इतना इजी नहीं है, जबकि मैप इजीली हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। और मैप में ग्लोब के सामने एक डिफ़िकल्टी, एक प्रॉब्लम भी अराइज होती है, जैसे कि डिस्टोर्शन। जो एग्जैक्ट साइज़ हम ग्लोब में देख सकते हैं वो मैप में पॉसिबल नहीं है, वो स्ट्रेच हो जाती है। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट का भी हमने हेल्प ली, जैसे कि आप एक बॉल के ऊपर एक पेपर शीट कवर करके उसकी क्रीजेस के हेल्प से आप देख सकते हैं कि जो साइज़ है तीनों की, नॉर्थ पोल साइज़ देखिए या फिर मिडिल पार्ट देखिए, सब एक जैसा हो जाता है, तो हम एग्जैक्ट साइज़ नहीं देख पाते और उससे डिस्टोर्शन फील होता है। फिर टाइप ऑफ मैप देखे, जैसे कि फिजिकल, जिसमें नेचुरल थिंग दिखाई जाती है, जैसे कि नेचुरल फीचर्स, जैसे कि अर्थ की सरफेस हो, माउंटेन हो, प्लेट्यू, रिवर, ये सब दिखाना हो तो फिजिकल मैप का यूज़ होता है। पॉलिटिकल मैप यानी कि कंट्रीज़ हो, स्टेट हो, कॉन्टिनेंट हो, उसकी क्या बाउंड्रीज दिखाते तो वो पॉलिटिकल मैप हो जाता है।
फिर थेमेटिकल मैप यानी कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक या थीम के ऊपर हो, जैसे कि मिनरल्स दिखाने हो, इंडस्ट्रीज़ दिखानी हो, तो वो क्या हो जाता है थेमेटिक मैप। फिर हमने देखा हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। जो मैप मेकिंग का साइंस है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी जो है उसके फादर टॉलेमी है, क्योंकि पहले अर्थ को फ्लैट सरफेस माना जाता था। जो बेबीलियन है वो ऐसा मानते थे। फिर इजिप्ट के जियोग्राफर टॉलेमी है, उन्होंने अर्थ को फर्स्ट टाइम एज अ स्फीयर रिप्रेजेंट किया, और इसीलिए उन्हें कार्टोग्राफी का फादर भी बोला जाता है। उन्होंने वही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मैप में नॉर्थ लाइन का मार्क किया था। जो अलग अलग लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ करते थे मैप बनाने के लिए, जैसे कि इजिप्टियन मेटल प्लेट्स, एस्किमोस जो थे वो एनिमल स्किन का यूज़ करते थे। और आज के मॉडर्न मैप है वो काफ़ी एक्यूरेट है, उसका रीज़न है सैटेलाइट, और इसे हम कंप्यूटर में भी आजकल स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने आज आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैप। सो आई होप अब तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है मैप आज का लेक्चर, आज के सेशन में। सो नाउ आई एम गोइंग to unmute you for a while, so that if you have any query then you can ask me. Who has a query, just raise your hand.